हरे कृष्ण राधे कृष्ण जय श्री कृष्ण। आप सभी भगवत प्रेमियों को एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में यही जानने वाले हैं कब की है एकादशी, 7 मई या फिर 8 मई। मोहिनी एकादशी, कौन सी एकादशी? मोहिनी एकादशी वैशाख मास की 11 कब की है, 7 मई या फिर 8 मई? कब करे व्रत और पारण का क्या समय रहने वाला है, इन सब की चर्चा आज की वीडियो में करते हैं। वैसे तो आपको सभी भगवत प्रेमियों को पता हो कि पूरे वर्ष में 24 एकादशी पड़ती हैं और हर एक एकादशी का अपना अपना अलग अलग विशेष फल होता है। वैसे उसी में एक एकादशी मोहिनी एकादशी, जथा नामे तथा गुणे, जिस प्रकार से इसका नाम है वैसा का गुण। तो बहुत से मेरे भक्तों के मन में यह संशय है कि कब की एकादशी करें। बहुत से लोग 7 मई को बताते हैं तो कई 8। तो आइए जानते हैं सनातन वैदिक पंचांग का प्रयोग करते हुए हम सभी भगवत प्रेमियों आने का पूरा प्रयास करेंगे। एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से भगवान देव देवेश्वर भगवान श्री हरि की कृपा मिलती है और भगवान के चरणों में प्रीति मिलती है। इसलिए सभी भगवत प्रेमी जो भी एकादशी का व्रत ना कर रहे हैं वे व्रत अवश्य करें। हमारे सनातन पंचांग के अनुसार, वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 की तिथि, जिसे मोहिनी एकादशी के व्रत के रूप में भगवत जन रखेंगे। इस साल मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आप ध्यान दें, 8 मई को रखा जाएगा तो 7 मई को क्यों नहीं रखा जाएगा, इसकी भी चर्चा करेंगे। मोहिनी एकादशी के दिन जो पहला काम करना चाहिए वह सुबह उठकर भगवान के सन्मुख नित्य क्रिया से निवृत्त हो, भगवान के सामने व्रत का संकल्प लें, भगवान को तिल आदि अर्पित करें। इसके बाद एक दीप जलाएं, एक कलश रखें। इस दिन भगवान विष्णु की मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु ने देवताओं के कल्याणार्थ के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। देखिए, जथा नामे तथा गुण, जिस प्रकार इस एकादशी का नाम है वैसा गुण भी है। भगवान ने देवताओं के कल्याण के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इस साल एकादशी की तिथि 7 मई। देखिए, 7 मई सुबह 10:19 से प्रारंभ हो रही है। कब से? 10:19 से। आप ध्यान दें, 10:19 से। और अगले दिन 12:29 तक। बहुत से भक्त यहाँ कहेंगे कि यह समय गलत बता रहे। देखिए, एक तो विशेष रूप से आप सभी भगवत जन से विनम्र निवेदन है कि अपने पांचांग में अपने आचार्यों गुरुजनों से अपने स्थानीय समय अनुसार मुहूर्त अवश्य एक बार पूछ लें। 12:29 तक रहने वाली है। इस हरिवासर में एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। आप सभी भगवत प्रेमियों को पता हो, हरिवासर में नहीं खोलना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हरिवासर में पारण नहीं किया जाता। आपको बता दें, स्कंद पुराण में वर्णन है कि हरिवासर यानी एकादशी द्वादशी व्रत करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि व्रत के बिना तपस्या तीर्थ स्थान का फल भी नहीं मिलता। पद्म पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति इच्छा या ना चाहते हुए भी एकादशी उपवास करता है भी समस्त पापों से मुक्त हो वैकुंठ धाम को प्राप्त करता है। एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं तो दान की विशेष महिमा है। इस दिन जलदान, वस्त्रदान, अनाज, दाल, चावल, आटे का दान करें। इसके अलावा पंखा, घड़े का दान करें। दान करने के लिए भगवान विष्णु को सभी चीज़ें अर्पित करें। फिर गरीबों को एकादशी का दान करना चाहिए। इस दिन तुलसी में भी दीपक जलाना चाहिए और माता तुलसी की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की पूजा की जाती है। उन्हें चंदन तिलक लगाकर और तुलसी पत्र तथा जो अर्पित किया जाता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले वस्त्र का दान शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन गायों को हरा चारा अवश्य खिलाएं। इसके उपरांत अन्य गुड़ और अपनी सामर्थ्य अनुसार धन दान करने की परंपरा थी, जो पूर्णतः
नष्ट हो गई। इस दिन विशेष बातों का ध्यान रखें कि इस दिन तुलसी पत्र भगवान विष्णु को अवश्य अर्पित करें, लेकिन तुलसी को स्पर्श ना करें, ना तोड़ें और ना ही उसमें जल अर्पित कर दें। तामसिक भोजन मांस वज्र आदि से बिल्कुल ही अपनी दूरी बना कर रखें। एकादशी 7 मई सुबह 10:19 से प्रारंभ है, 12:29 पर समाप्त है। व्रत तोड़ने का समय 9 मई 5:34 से लेकर 8:16 के बीच आप व्रत का पारण कर दें। क्योंकि व्रत पारण की चर्चा इसलिए बताई गई है, व्रत पारण करने से व्यक्ति के जो पाप हुए रहते हैं जाने अनजाने में, मानसिक वाचिक कर्मी के द्वारा, यह सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति को इसका दोष भी नहीं लगता। हरे कृष्ण, राधे।